बच्चे। तो आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक करना है जिसका नाम है सिम्पसन वन थर्ड रूल। पहले हमने कैपिटल रूल कर लिया था, तो प्रोसीजर वही सारा सेम है इसका भी कि आपको डेरिवेशन का सेंस सबसे पहले तो इस फॉर्मूले का कि आपके पास कोई भी फंक्शन एफ गिवन है जिसको आपने इंटीग्रेट करना है। दैट मीन्स आपने फाइंड आउट करना है इंटीग्रेशन एक्स नोट से एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स का फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। उसे हम नाम दिया आई। इस आई इंटीग्रेट को आपने फाइंड आउट करना है। तो हम मानेंगे कि फंक्शन है जो आपके पास एफ, वो उसकी वैल्यूज गिवन है एन प्लस वन पॉइंट के ऊपर एक्स नोट एक्स एन एक्स टू एक्स एन के ऊपर गिवन है, और ये पॉइंट्स जिनके ऊपर वैल्यूज गिवन है इक्वली स्पेस्ड है, विड्थ जिनकी एच है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट फंक्शन की वैल्यूज आ रही है इन पॉइंट के ऊपर वाई नोट वाई वन वाई टू एंड वाई एन सो ऑन। तो हमने इस इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है। तो जो आपके पास सिम्पसन वन थर्ड रूल है, इसमें जैसे आपने पिछले प्रूफ के अंदर किया था कि जो इस इंटीग्रल है आई को आप लिख सकते हो एडिटिव इंटरवल के ऊपर इंटीग्रेशन करना। दैट मीन्स एक्स नोट से एक्स टू से एक्स फोर एक्स एन माइनस टू से एक्स। तो इस केस के अंदर देखो आपने जो इंटरवल है उसकी लेंथ दैट मीन्स किन दो पॉइंट्स को छोड़ा, तो दैट मीन्स ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना है जब आपके पास जो नंबर ऑफ इंटरवल है वो मल्टीपल ऑफ 2 के होंगे। तो दैट मीन्स इसके अंदर आपने इंटरवल को डिवाइड करना है एक्स नोट से एक्स टू के अंदर इंटीग्रेट फाइंड करना है, फिर एक्स टू से एक्स फोर एक्स एन माइनस टू से एक्स एन। दैट मीन्स दो इंटरवल की पॉइंट्स को छोड़ के इंटरवल सेलेक्ट करना है। तो हम जेथ इंटरवल के ऊपर बात करते हैं कि जब आपके पास उस जनरल रूल फाइंड आउट करेंगे जेथ इंटरवल के ऊपर एक्स जे से एक्स जे प्लस टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स के ऊपर, इस सब इंटरवल के अंदर हम इस फंक्शन जिसका इंटीग्रेट करें इसको मान लेंगे कि ये अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बाय द इंटरप्रेशन ए पोलोमियल थ्रू द पॉइंट जो एक्स जे आई जे एक्स जे प्लस वन वाई जे प्लस वन एक्स जे प्लस टू वाई जे प्लस टू, जिन पॉइंट में से पास होगी एक पोलोमियल पास होगी, उसमें से जो फंक्शन निकलेगा पोलोमियल आएगी उसके अप्रोक्सीमेट इस फंक्शन को करेंगे, और उस अप्रोक्सीमेशन से हमें जो रिजल्ट आएगा अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन आएगा। तो न्यूटन जो फॉरवर्ड डिफरेंशियल फॉर्मूला था, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देगा, ठीक है, सिम्पसन वन थर्ड रूल के अंदर। तो हम जो न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है वो डेल स्केयर तक लिखेंगे इस केसेस के अंदर, क्योंकि 3 पॉइंट्स लिए। तो एफ ऑफ एक्स को आप लिखेंगे वाई जे प्लस पी डेल वाई जे प्लस पी इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई जे, वेयर पी आपके पास एक्स माइनस एक्स जे डिवाइड बाई एच है। तो हमने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ पी। तो आपने सबसे पहले तो यहाँ से लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन अगर निकालें, या फिर हम बात करें कि p आपके पास x माइनस एक्स जे बाई एच है, तो डी पी बाई डी एक्स निकालते हैं। तो डी पी बाई डी एक्स आपके पास 1 बाई एच आएगा। तो जब इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करेंगे तो डी पी आपके पास आ गया डी एक्स बाई एच। तो डी एक्स की वैल्यूज आ गई एच इंटू डी पी। फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हैं जब आपके पास एक्स जे होगा, लोअर लिमिट होगी, तो इस फॉर्मूले के अंदर एक्स को एक्स जे पुट करेंगे तो आपके पास p आएगा 0। फिर अगेन जब अपर लिमिट एक्स जे प्लस टू होगा तो आपके पास एक्स को एक्स जे प्लस टू पुट किया माइनस एक्स जे, तो आपके पास ये डिफरेंस है जो जे प्लस टू का एक्स जे कोऑर्डिनेट के ऊपर, तो वो 2 टाइम ऑफ एच है। तो 2 एच डिवाइड बाई एच, तो आपके पास 2 आ गया। दैट मीन्स लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन p की आई 0 से 2। तो ये इंटीग्रेशन आपके पास कन्वर्ट हो गया लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 2, और फंक्शन एफ की जो वैल्यूज थी वो आपने ये वैल्यूज पुट करनी है वाई जे प्लस डेल पी डेल वाई जे पी इंटू पी माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल डेल स्केयर वाई जे, साथ में डी एक्स को आपने पुट कर दिया डी पी बाई इंटू एच। तो अब इसे हमने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करेंगे वाई जे वाली सारी टर्म्स कॉन्स्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट वैल्यूज देगा। तो वाई जे इसका इंटीग्रेशन पी आएगा पी स्केयर बाई टू फैक्टोरियल डेल वाई जे, और इसका इंटीग्रेशन जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो पी स्केयर माइनस पी होगा 1 बाई टू फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा। तो वहाँ से आपके पास आएगा पी स्केयर बाई टू फैक्टोरियल माइनस पी क्यू बाई 3 फैक्टोरियल माइनस पी स्केयर बाई 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल जो बाहर पड़ा उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल मिलेगा आपके पास पी क्यू बाई 6 माइनस पी स्केयर बाई 4 डेल स्केयर वाई जे। फिर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट किया 0 से 2। तो जब 0 लोअर लिमिट करें तो सारी टर्म 0 आ जाएगी, अपर लिमिट ही ओनली आएगी। तो p को अपर लिमिट पुट करेंगे वाई 2 टाइम ऑफ वाई जे 4 टाइम ऑफ डेल वाई जे डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली ये आपको 2 देगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास आएगा p को जब 2 पुट करोगे अपर लिमिट तो 1/3 डेल स्केयर वाई जे। तो यहाँ से आपके पास आ गया h। जब इसको आपने सोल्व किया h
2yj, क्योंकि 2yj ये था 2 टाइम ऑफ डेल yj को खोलोगे तो आप ओपन करोगे तो yj प्लस 1 माइनस yj 1/3 फैक्टोरियल yj प्लस 2। तो हमारे पास जब डेल स्केयर yj को ओपन करेंगे तो वहाँ से आएगा 1/3 फैक्टोरियल yj प्लस 2 माइनस 2yj प्लस 1 प्लस yj। ठीक है, तो डेल स्केयर yj को ओपन करोगे तो यही आएगा, पर डेल yj प्लस 1 माइनस डेल yj, फिर डेल yj प्लस 1 को अलग से ओपन करोगे, डेल yj को अलग से, तो वहाँ से अल्टीमेटली आपके पास यही टर्म निकल के आएगी। तो इनको आपने कैलकुलेट करना है, तो आपके पास इसकी कैलकुलेशन करोगे तो h/3 फैक्टोरियल yj प्लस 4 yj प्लस 1 प्लस yj प्लस 2। तो ये आपके पास jth इंटरवल के ऊपर इक्वेशन नंबर 4 के अंदर उसका इंटीग्रेशन आ गया। जब आप j को 0 पुट करोगे तो आप x नोट से x2 तक वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, 2 पुट करोगे तो x2 से आपके पास x4 तक। तो दैट मीन्स इन जनरल आपके पास जो इंटीग्रेशन साइन सभी का सम कर दोगे, ये वैल्यूज पुट करने के बाद तो आपके पास टोटल इंटीग्रेशन i की वैल्यूज आ जाएगी h/3 फैक्टोरियल y0 प्लस 4 टाइम ऑफ y1 प्लस y2 प्लस h/3 फैक्टोरियल y2 प्लस 4 टाइम ऑफ y3 प्लस y4 सो ऑन h/3 फैक्टोरियल yn-2 प्लस 4 टाइम ऑफ yn-1 प्लस yn। तो इनकी कैलकुलेशंस करोगे, सभी को सोल्व करोगे तो आपके पास h/3 y0 प्लस 4 टाइम y1 प्लस 2 टाइम ऑफ y2 प्लस 2 टाइम y2 प्लस 4 टाइम y3 प्लस 2 टाइम y4 प्लस 2 टाइम yn-2 प्लस 4 yn-1 प्लस yn। तो यहाँ से आपके पास h/3 फैक्टोरियल, इसको लिख दो y0 प्लस 4 टाइम y1 प्लस y3 yn-1 प्लस 2 y2 प्लस y4 yn-1 प्लस yn। दैट मीन्स इसको सिंपली याद करना है आपने, जब न्यूमेरिकल के अंदर अप्लाई करना है h/3 इंटू फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 टाइम ऑफ सम ऑफ ओड ऑर्डिनेट्स एंड 2 टाइम ऑफ सम ऑफ इवन ऑर्डिनेट्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद करना है, यही फॉर्मूला है सिम्पसन 1/3 रूल्स को आप अप्लाई करोगे इन न्यूमेरिकल के अंदर। तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर करेंगे, जो पिछला एग्जाम मेथड के उससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल करेंगे। और इससे पहले सबसे पहले हम प्रूफ करते हैं जो आपके पास सिम्पसन 3rd 8 रह गया, तो उसके बाद तीनों के एक एक एग्जाम्पल करेंगे।